नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज जो हम डायनामिक टेप या बेस काउंटर प्रैक्टिस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें है स्पेक्ट्रो डाई। स्पेक्ट्रो की डाई कौन सी इस्तेमाल करनी है जिससे हमें स्पेक्ट्रो के जो रिजल्ट्स है वो कंसिस्टेंट मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेक्ट्रो की रिजल्ट्स यानी केमिकल कॉम्पोजिशन हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, और उसमें जितनी कंसिस्टेंसी हमें मिलेगी उतनी ही हमारे मेटलर्जी या फिर केमिकल कंपोजिशन को बेहतर हम बना सकते हैं। उससे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, माइक्रोस्ट्रक्चर्स है, हार्डनेस है, इन सारी चीजों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा ही स्पेक्ट्रो की कंसिस्टेंसी के ऊपर काफी ध्यान देना पड़ता है, और इस कंसिस्टेंसी को अगर हमें रखना है तो स्पेक्ट्रो डाई की कंडीशन और उसका मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रो के लिए जो डाई इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली हमें कॉपर की ही इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि कई लोग इसमें कास्टाइड की डाई या एमएस की डाई भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जो आपका मेटल है वो जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होता है। और अगर आपको स्पेसिफिकली कार्बन का जो रिजल्ट है वो बेहतर चाहिए, कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो आपका जो सैंपल है, स्पेक्ट्रो का जो सैंपल आप लेते हैं, जो कॉइल लेते हैं, वो चिल्ड होना बहुत जरूरी है। चिल्ड का मतलब है कि जब भी आप मेटल पोर करते हैं तो इमीडिएटली इट शुड गेट सॉलिडिफाइड। तो उसके सॉलिडिफिकेशन इमीडिएट होने के लिए या चिल्ड इफेक्ट आने के लिए, चिल्ड होने के लिए उसे कॉपर में पोरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉपर की जगह एमएस में या कास्टैंड के मटेरियल में इसे पोर करेंगे तो वो चिलिंग नहीं होगा, वो आपको चिल्ड सैंपल नहीं मिलेगा, चिल्ड कॉइन नहीं मिलेगी, और उससे जो कार्बन की जो कंसिस्टेंसी है, कार्बन में जो वेरिएशन है वो ज्यादा आएगा। और आप जानते हैं कि कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एलिमेंट होता है कास्टैंड में भी और एजान में, स्पेशली कास्टैंड में, क्योंकि पॉइंट नॉट टू नॉट फाइव या भी पॉइंट वन के डिफरेंस से आपका हार्डनेस चेंज हो सकता है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, आपके माइक्रोस्ट्रक्चर में बदलाव आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए अगर आपको इन सारी चीजों को रोकना है, इन सारी चीजों से छुटकारा पाना है, तो आपको जो कॉइन चाहिए, जो स्पेक्ट्रो का कॉइन चाहिए, वो चिल्ड चाहिए, जो इमीडिएटली सॉलिडिफाई हो रहा हो वो चाहिए। और उसी के लिए हमें बेसिकली जो डाई इस्तेमाल करनी है, या जो कॉपर की होनी चाहिए, और कॉपर की डाई होती है तो ये जल्दी से चिल्ड होगी, और उससे आपका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट मिलेंगे, काफी रिलायबल मिलेंगे, और उससे आपका केमिस्ट्री, आपका केमिकल कॉम्पोजिशन, आपकी मेटलर्जी बेहतर होगी, और आप उसे ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो के बाद जो डाई इस्तेमाल करेंगे आप मेल्टिंग सेक्शन के ऊपर, वो कॉपर की हो। इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं कि पूरी डाई कॉपर की ना बनाए, जो एरिया जहां पर आपका मेटल कांटेक्ट में आता है उतना एरिया अगर कॉपर का बनाएंगे और बाकी कास्टाइड की बनाएंगे, और उसमें वो जो कॉपर का पीस है उसे इंसर्ट करें तो भी चल सकता है। लेकिन जहां पर मेटल का कांटेक्ट आने वाला है वहां पर आपका जो डाई है वो कॉपर का होना बहुत जरूरी है। जैसे ही मेटल उसके कांटेक्ट में आएगा इमीडिएटली चिल्ड होगा और आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।